न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इस वक्त हर सड़क, हर शहर, हर गांव, हर डगर पर वो सवाल बन के खड़ा है। एक महामारी ने उसे जमीन से उखाड़ फेंका है। एक बीमारी ने बताया उसे कि वो इंसान से पहले संक्रमण का सबसे बड़ा जरिया और खतरा है। 41 दिन पहले वो शहर से निकला था अपने गांव के लिए, पर अब भी गांव नहीं पहुंचा। 41 दिनों तक सड़कों पर घिसटता, शहर से छूटा, गांव से टूटा ये वो मजदूर है जिसे सहानुभूति से पहले सियासी दलों और समाज के सरोकार का हिस्सा बनना था। बना भी, लेकिन सियासत का मोहरा। तो अब सड़कों से रेलगाड़ियों में सवार किए जा रहे मजदूर, और सियासत इस पर के भाड़ा कौन देगा। केंद्र और राज्य सरकार ने जब जिम्मेदारी उठाई तो आज कांग्रेस भी मैदान में आ गई, लेकिन संकट इतने पर खत्म नहीं होगा। मजदूर की रवानगी होने दीजिए। शहर का लेबर क्लास जो आपकी रसोई से लेकर आपके मकान की तामीर तक हर जगह जरूरत बन के खड़ा है, वो गया तो उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे। सवाल ये कि समय रहते क्यों संभाले नहीं गए हालात, क्यों मजदूर घबराया, क्यों बस्तियों को छोड़कर बाहर आया। वो संगठन कहां गायब थे जो मजदूरों की आवाज बनने का दम भरते हैं। ये जानते हुए कि अर्थव्यवस्था की धुरी है ये मजदूर, इन्हें मजबूर किसने बनाया। अब तो प्रदेश के हजारों मजदूरों की वापसी और उनके रेल भाड़े पर भी हो रही राजनीति। सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी देना होगा। जवाब तो देना होगा। इस कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, सूरत से आ रहे हैं, पैदल ही आ रही हैं आप? कहाँ जाना आपको? तो ये यूपी वाले आपको जाने नहीं दे रहे? कौन सी मजबूरी थी ऐसी जो गीता बच्चों के लिए पैदल ही सूरत से इटावा के लिए निकल पड़ी। ये मजदूर जिनकी मेहनत से शहर की सूरत बदली, नगर से महानगर बने। ये मजदूर जो आलीशान चमचमाते शहरों का रंगरोगन कर देने के बाद फिर दिखाई नहीं दिए। सड़कें, उद्योग, इमारतें हर काम के लिए जरूरी। जब महामारी के साथ उन पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, क्यों शहर ने कर ली दूरी और ऐसे बस्तियों से निकाले गए जैसे दवाई की छिड़काव पर निकलते हैं कीड़े। क्या यही हैसियत थी इनकी? क्या ये सिर्फ समाज में संक्रमण का खतरा है और सियासत के लिए वोट 5 साल बाद ही ली जाती है जिनकी खैर खबर? अब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, कान पकड़ लेंगे साहब, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब कभी अपना घर में 2 रोटी कम खाएंगे, अपना घर में रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, बाकी अब काम करने नहीं जाएंगे। ऐसा यहाँ वहाँ से समाचार सुना तो आदमी को लगा कि मतलब हम घर पहुँच जाएंगे। यहाँ से भी लग रहा कि हमारी व्यवस्था है, गाड़ी वाहन है तो हम पहुँचेंगे घर। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको सरकार ने हमारी मदद की है। खैर, सरकारें जागी, मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने के बंदोबस्त भी हुए, लेकिन सियासत उस पर भी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ऐलान किया कि मजदूरों की घर वापसी का किराया कांग्रेस देगी। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर तंज कसा कि एक श्रमिक ट्रेन से मजदूरों को प्रदेश लाया जा चुका है, बाकी की भी वापसी जारी है, लेकिन कांग्रेस से हर मामले में देर हो जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो फैसला किया है कि हर कांग्रेस पार्टी इनके पूरा किराया देगी, ट्रेन का किराया हो, बस का किराया हो, कांग्रेस पार्टी भरेगी। तो लगभग परसों से 3-3 करके ट्रेनें का आना प्रारंभ हो जाए। सर, अभी कितने मजदूर फंसे होंगे, कोई एक आकलन? 2.5 लाख के लगभग आंकलित करते हैं हम लोग। 65,000 का तो हम पे पोर्टल आ गया है, 25,000 पोर्टल से जुड़ गए, 65,000 के नंबर आ गए, इसलिए लगातार जुड़ते जा रहे हैं। 31 श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनके जरिए दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में फंसे हजारों मजदूर मध्य प्रदेश वापसी कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 26,000 मजदूर महाराष्ट्र में फंसे हैं। 35 ट्रेनें जिन्हें लेकर आएंगी। गुजरात में 50,000 मजदूर फंसे हैं इस वक्त। सरकार के मुताबिक 65,000 मजदूरों की जानकारी जुटाई जा चुकी है। ये लौट भी आए तो क्या ये संकट खत्म हो जाएगा? लॉकडाउन के बाद निर्माण कार्यों के लिए मजदूर कहां से आएंगे? गांव में ये मजदूर क्या खाएंगे, कैसे कमाएंगे? अर्थव्यवस्था की धुरी, शहरों से बेदखल ये मजदूर समाज और सरकार के सामने बेहद मुश्किल सवाल बनकर खड़े हैं, और जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ पीसी शर्मा, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। शर्मा जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान कमल सिंह ठाकुर, ये सोशल वर्कर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा है इनको काम करते हुए कई बार। कमल जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत पीसी शर्मा साहब से ही कर लेते हैं। शर्मा साहब, पहले तो बीजेपी ने व्यवस्था कराई, सरकारों ने, मतलब बीजेपी सरकार ने व्यवस्था कराई, ट्रेन चलवाई। फिर आज आपकी पार्टी अध्यक्ष ने भी कह दिया कि हम उनके लिए पैसे वैसे का और टिकट का अरेंजमेंट करेंगे। ये मजदूर वापस लौटेंगे तो आपको लगता है संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा? हेलो, शर्मा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो बीजेपी सरकार जो है उसने व्यवस्था कराई, कुछ मजदूरों को वापस बुलाया और कहा कि और भी लोगों को बुलाएंगे। 2 दिन के बाद लगातार ट्रेनें आएंगी, 2.5 लाख के आसपास मजदूर लाए जाएंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं सोनिया गांधी, उन्होंने भी कहा कि इनका खर्चा हम उठाएंगे। तो ये मजदूरों की वापसी से सिस्टम तो नहीं गड़बड़ा जाएगा? सोनिया गांधी जी का और कमलनाथ जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, दोनों का आभार मानना चाहता हूं कि जिन्होंने घोषणा की कि हिंदुस्तान भर से जहां पे भी एक मजदूर फंसे हुए हैं ये आएंगे किसी भी प्रदेश में, उनका प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उसका खर्चा वहन करेगी। मेरा ये कहना है, जो अभी सुना मैंने आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का स्टेटमेंट, वो भूल जाते हैं 305 रुपए 15 रुपए नासिक से यहाँ लाने का भाड़ा, पूरे वीडियो वायरल हुए, टिकट दी, 30 रुपए सुपर चार्ज लगा और 10 रुपए पानी के भी ले लिए। अरे जो लॉकडाउन में 40 दिन से है उसके बाद कहां से आएंगे 305 रुपए? और जो बस में बैठा उनसे 205 रुपए, और वो वीडियो है, सब टीवीज पे आया है कि पैसे नहीं है तो भैया यहीं बैठो, नहीं जाओगे। मैं समझता हूं कि इससे बद से बदतर स्थिति उन गरीबों की नहीं हो सकती। मेरा चार्ज है प्रधानमंत्री मोदी जी पे कि जब 21 तारीख इनकी लिमिट थी, जो सुपर रिच थे दुनिया भर से 102 फ्लाइट आई और उन 102 फ्लाइट से सुपर रिच को हिंदुस्तान लाया गया। और जैसे ही 21 तारीख वो खत्म हुई, सुपर रिच आ गए वो लोग, और एक आदेश जारी हुआ केंद्र सरकार का कि जो भी बाहर फंसे हुए उनको निःशुल्क लाया जाएगा फ्लाइट से। और उसके बाद 23 तारीख को मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार गिराई और 23 तारीख की रात को ही लॉकडाउन कर दिया। अरे ये लॉकडाउन करने के पहले 1 हफ्ते पहले अगर ये कह देते मोदी जी आकर कि भैया 1 हफ्ते के बाद लॉकडाउन होगा और उसी समय एक जनता कर्फ्यू लगा देते, तो ये पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों मजदूर अपने अपने घर चले जाते, लोग अपने राशन की व्यवस्था कर लेते और ये लॉकडाउन 3 लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी, 1 लॉकडाउन में ही सब खत्म हो जाता। ये पूरा फेल हो गया इनका पूरा प्रोग्राम। इनका लॉकडाउन पहला फेल हुआ, 2 फेल हुआ, 3 फेल हो गया सर। अब और तीसरा जवाब ले लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ बिशनों साहब, फिर आऊंगा आपके पास, जवाब ले लेता हूँ एक बार। रजनीश अग्रवाल जी, फेल हो गया है सब लॉकडाउन। और दूसरी बात यह है कि जो सवाल मैंने उनसे पूछा था वो आपसे भी पूछूंगा कि जनप्रिय बनने के लिए सरकारें जनप्रिय बनने के लिए ऐसे निर्णय ले रही हैं, लेकिन पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो तो चौपट नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो जो गांव में जाएंगे तो काम क्या करेंगे? दूसरा एक खतरा, संक्रमण तो नहीं फैलाएंगे कहीं वो वहां गांव में जाके? रजनीश अग्रवाल, आपका हर सवाल वाजिब है और इसका बंदोबस्त चूंकि मानवीय दृष्टिकोण से सवाल मध्य प्रदेश सरकार के सामने था कि मजदूरों की घर वापसी, उनके गाँव वापसी हो, और इसलिए बाकायदा सूची बनाकर उनसे संपर्क करके मोबाइल पर बात करके पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। और इसलिए बसों से पहले और फिर बाद में अभी जो नासिक से ट्रेन आई उसके द्वारा मजदूरों की वापसी और लगातार जारी है। हमने पूरी सूचीबद्ध केंद्र सरकार के सामने, रेलवे विभाग के सामने बात रखी है और ट्रेनें जो चलेगी उनसे गांव घर वापसी अपने खर्चे पर सरकार करेगी। जो आपका सवाल है, निश्चित तौर पर उनको 14 दिन की क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। गांव के बाहर वो व्यवस्था की गई है, दोनों टाइम की भोजन की, नाश्ते की व्यवस्था सरकार ने की है, 3 महीने के राशन की व्यवस्था की है। संबल योजना के दायरे में सारे मजदूर आएंगे, बीपीएल कार्ड हो या ना हो उससे कोई सरोकार नहीं है।
इसके अलावा जो तमाम प्रकार की जो दूसरी योजनाएं पे लाभ आम गरीब को मध्य प्रदेश के मिल रहा है, इन मध्य प्रदेश के मजदूरों को भी मिलेगा जो बाहर प्रदेशों से आ रहे हैं। दूसरी बात, बहुत अच्छा सवाल किया शर्मा जी कि नासिक में जो लोग नासिक से ट्रेन से आए थे कि पैसे ले लिए, 10 रुपए भी ज्यादा ले लिए, पानी के भी ज्यादा ले लिए, 30 रुपए भी ज्यादा ले लिए। रेलवे ने नहीं लिए, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने नहीं लिए, मध्य प्रदेश की किसी भी कर्मचारी चपरासी तक ने पैसे नहीं लिए। ये पैसे लिए महाराष्ट्र की कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने पैसे करिए, आप अभी उत्तर मिल जाएगा आपको। नासिक कलेक्टर से सवाल करिए, उत्तर मिल जाएगा। जब उनको ऑप्शन दिए गए थे कि आप मोदी जी से लें, ये विभाग केंद्र सरकार का है, मोदी जी का चाहिए, वो राज्य सरकार ने नहीं दी और मजदूरों से पैसा लिया। महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल, ये 3 पहले राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मजदूरों से पैसा वसूलने का काम किया, एक नैरेटिव सेट करने का काम किया इस देश में कि मजदूर परेशान है, बेहाल है। और तत्काल बाद जैसे ही सोनिया का ट्वीट आता है, वीडियो आता है, तत्काल बाद ये तीनों सरकारें कहती हैं हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। तो क्राइसिस खड़ा करना चाहती है देश जो अमेरिका, चीन, फ्रांस, स्पेन, इटली, तमाम देशों को पीछे छोड़कर। ठीक है साहब, बहुत अच्छा है रजनी जी, आऊंगा आपके पास। हम तीसरे मेहमान का रुख करेंगे। कमल सिंह ठाकुर हमारे साथ है। कमल जो है वो सड़क पर देख रहे हैं, स्थिति बहुत बेहतर तरीके से देख रहा हूं, बहुत अच्छा काम, लोगों की मदद कर रहे हैं। कमल जी, सूरत हाल जो सड़क में है वो क्या देखते हो आप? सर पे बच्चे को कंधे पे बिठाए, सर पे पोटली रखे लोग, कैसे उनकी सुविधाएं और व्यवस्थाएं करते हो आप लोग? कमल जी। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की पूरी टीम का मैं धन्यवाद देता हूं और प्रवीण जी का भी धन्यवाद। मौका हाल सर ये है कि जो फील्ड पर जो मतलब मेन हम देख पा रहे हैं सड़कों पर जो हाल है, वो श्रमिक और ये गरीब वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछले 24 मार्च से जब हम लोग इस स्थिति को देख रहे हैं तो देखने में ये आ रहा है कि सर पलायन करते हुए मरीज जो पलायन करते हुए श्रमिक हैं, लोग हैं जो यहाँ से अपना काम करते थे, रुके हुए थे और जिनको अब कोई ऐसी आस नहीं है कि वो यहाँ पर स्टेबल रह पाएंगे, जिन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया है। बुजुर्ग लोग हैं जिनके साथ दूध मुँह बच्चे तक हैं। इनकी स्थिति आप समझ सकते हैं। 6-6 महीनों के बच्चे 42 डिग्री टेम्परेचर में दोपहर में चल के अपने माँ के साथ निकल रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से। तो आप सोच सकते हैं स्थिति कितनी ख़राब है। और ऐसा ही सेम दृश्य जो कल हम लोगों ने देखा और उनका मदद करने का हमने प्रयास किया, यही सारी कंडीशन थी। अयोध्या बाईपास पर हम लोगों को कुछ 28 लोगों का समूह भोपाल से डिंडोरी जाता हुआ निकला, जो दिखाई दिया उनको हमने रोका और प्रयास हमारा ये था कि हम उनको काउंसलिंग कर उनसे बात करके उनको हम ये बोल पाएँ कि आप अभी यहाँ रुकिए, कुछ बात कर पाएँ आपके लिए, कि हम कुछ व्यवस्था कर पाएँ, शासन प्रशासन कोई मदद करे हमको। तो हम उनको अपने आपके जो जहाँ भी आप जाना चाहते हैं तो आप पैदल ना जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं तापमान टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है और ये लोग बहुत परेशान हैं, अपना पूरा गृहस्थी का सामान लेके निकले हुए हैं घर से। तो ये संभव नहीं था, मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा संभव है। वो दृश्य बड़ा ख़राब था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई उनको देख के। और कल जो हमने प्रशासनिक टीम का भी जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, जो भोपाल प्रशासन, जिला प्रशासन ने जो एक जज्बा दिखाया हम लोगों की सहायता करने के लिए और लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। शिकायतें तो सब करते हैं सर, मैंने आज तक ऐसा देखा है कि जो भी चीज़ें रहेंगी आप में, जो भी आपको देखने में आया, ये परेशानी है, वो परेशानी है, आप इससे बोलेंगे, उससे बोलेंगे, मगर हम खुद उनके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहला हमें ये देखना है कि हम किस प्रकार से खुद मदद कर सकते हैं। तो हमने यही किया सर, जो प्रशासन इनके बारे में सूचना दी। ये बड़ी बात है, बिल्कुल ये बड़ी बात है। एक बार पीसी शर्मा साहब का रुख कर लेते हैं, पीसी शर्मा साहब का रुख कर लेते हैं, आएंगे कमल जी वक्त है हमारे पास। पीसी शर्मा साहब, ये जो मुश्किल है वो ये है, बिल्कुल बिल्कुल ताली बजाने लायक है और हमने बैठाला, इसीलिए हम कोशिश हर बार ये करते हैं रजनी जी, हमारे पैनल में वही व्यक्ति बैठे जो वाकई काम कर रहा है, जो वाकई उनके लिए कमिटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसे ऐसे ही गेस्ट हम कोशिश करते हैं लाने की। पीसी शर्मा साहब, पीसी शर्मा साहब, ये एक जो बात है वो ये है कि ये यहाँ चले जाएंगे, जो मेरा पहला सवाल था, ये अपने गांव में चले जाएंगे, कुछ दिन के अरेंजमेंट इनका हो भी जाएगा, फिर आने वाला जो दौर है इनके लिए कितना भुखमरी वाला नहीं हो जाएगा, आपको नहीं लगता? ये इसके बारे में एक मिनट में मैं बोल रहा हूँ। मैं तो एक चित्र बताता हूँ जो समाचार पत्रों में, ये 3 बच्चे, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, अपनी बहन को लेकर बारी बारी से आ रहे हैं जैसलमेर से भोपाल,
और ये फोटो है जिसमें सब जगह छपा है ये कि इसमें मिक्सर मशीन में 18 लोग यहाँ से वहाँ आ रहे थे। ये स्थितियां पैदा कर दी इनने, कोई मैनेजमेंट नहीं किया। इंदौर में पकड़ा है। और दूसरा, शराब की दुकानें खोलने के लिए तैयार हैं, इंदौर में पकड़ा है। और जो है मंदिर बंद रहेंगे लेकिन मंदिरालय खुलेंगे। और जहां उनकी फिक्र है लेकिन कोरोना की फिक्र नहीं, बेफिक्र से बेफिक्र है। मेरा ये कहना है कि जरूरत क्या है शराब की दुकानें खोलने के लिए मध्य प्रदेश में, जब 17 दिन का 15 दिन का लॉकडाउन हो गया है, इसको बंद क्यों नहीं रखते भाई? सीओर से क्या यहाँ शराब नहीं आ पाएगी? ये सब चीजें कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने बात कही, बहुत सही सवाल आपने उठाया है। ये अभी आपका वीडियो सुना मैंने, आपके इसमें ही सुना कि भैया अब तो हम नहीं आएंगे, हम तो आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने गांव में ही रहेंगे। ये स्थिति पैदा कर दी। जो वहां से कमा के लाते थे अपने घर को भिजवाते थे, अब ये आ गए, अब ये वहां नहीं जाएंगे। इनका रोजगार का व्यवस्था इस भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार और मोदी सरकार को करना पड़ेगा इनके घर पे। और वो वहां काम बंद हो जाएंगे जहां ये कह रहे हैं कि नए उद्योग आएंगे। अरे वहां उद्योगों में मिलेगा कहां से मजदूर? जो बेचारे काम करते थे वो वहां काम नहीं कर पाएंगे, उद्योग अलग बंद होगा और यहाँ पर इनको रोजगार देना पड़ेगा। ये स्थिति करना पड़ेगी। ये स्थिति इन्होंने पैदा कर दी। इनका कोई प्लान नहीं था। ये मोदी जी और जितने भी नेता हैं ये अमीरों के नेता हैं। ये फ्लाइट ला सकते हैं, ये स्पेशल प्लेन ला सकते हैं बाहर से सुपर रिच को लाने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मजदूर को घर पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। ये टिकट लेंगे उसकी गाड़ी की। अरे जरूरत क्या थी? ट्रेन बोल देते जिसको जहां जाना है ट्रेन में बैठो, जहां पहुंचेगा वहां उसका टेस्ट होगा, वहां क्वारंटाइन होगा। आपके पास आधार कार्ड है हिंदुस्तान का, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, पहुंच जाइए वहां आपका वो होगा। ये सब अभी भी वही हो रहा है। ये चीज उसके पहले हो सकती थी। जब लॉकडाउन हुआ इसको 1 हफ्ते पहले कर दी। तो हंस रहे हो तुम गरीबों पे रजनीश अग्रवाल जी, आप अग्रवाल हो, सेठ हो, पैसे वाले हो, इसलिए गरीबों पे हंस रहे हो। हंसो मत। ये बददुआएं लगेगी, ये गरीबों की, हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों की बददुआएं लगेंगी कि तुम दारू लोगों को दारू पिलाओ। और आज जब सोनिया गांधी ने कहा तो 20 मिनट के बाद जवाब मिले थे शर्मा साहब, आपकी बात मैंने पूरी नहीं। 20 मिनट के बाद भाई एक मिनट रजनीश जी, आप गरीबों पे शर्मा जी के आरोपों को जवाब दें। साथ में मेरा एक सवाल और ले लीजिए, वो ये कि हमने सिस्टम को क्यों मोबिलाइज नहीं किया? सिस्टम जो लोग इसके लिए काम कर रहे थे, चाहे लेबर डिपार्टमेंट, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, की व्यवस्था करने को, ये सिस्टम क्यों नहीं काम करता? किसी आपदा में क्यों ऐसी तस्वीरें उपस्थित होती हैं? रजनीश अग्रवाल, ये देखिए, क्षमा करिए प्रवीण जी, सिस्टम का मोबिलाइजेशन या सिस्टम का सेंसिटिविटी ही है कि आज 125 आदरणीय दुबे जी ये बात सुनना पड़ेगी। ये 100 लेटर मैंने लिखे हैं कल से आज तक, लेकिन एक भी आदमी को अपने घर जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। भोपाल से मत बदले। आपकी बात का जवाब ले रहे भाई, आपकी बात का जवाब ले रहे हैं शर्मा साहब। परमिशन ये सरकारें नहीं दे पा रही है। राहुल गांधी, ये मैंने 100 लेटर लिखे हैं। अभी आप जवाब ले लेते, जवाब उस पर भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। नरोत्तम मिश्रा जी ने पीसी करी है, उसको भी विस्तारित करना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग कल मुझसे ये बोल रहे थे कि वो आए कैसे वापस अपने स्टेट में। पीसी भाई जवाब ले लेते हैं, पीसी भाई जवाब ले लेते हैं, उस पर भी बात और इंस्ट्रक्शन गरीबों के, इनसे क्या जवाब लोग? बोलिए 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 रजनीश अग्रवाल साहब बोलिए। क्या क्या जवाब पहली बात तो ये गरीबों पे हंस रहे हैं, क्या जवाब लोगे? मैं कहना चाहता हूँ 100 लेटर लिखे हमने, एक को परमिशन नहीं मिल रही है। लोग अपने गाँव जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उनको परमिशन नहीं दे रही है। ये कोई नियम बनाए, सरल नियम बनाए जिससे लोग घर पहुंच जाए। साथ में कोरोना वायरस कोविड-19 पर हमने निश्चित तौर पर विजय हासिल सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में 5.2 अराजकता फैलाने 5.2% लोग सबसे ज्यादा है। मजदूर गाँव की तरफ जाओ, मजदूरों को गाँव की तरफ जाना चाहिए, मजदूरों को गाँव की तरफ जाना चाहिए। इनके तमाम नेता पिछले आप 1 महीने से देखिए यही बयानबाजी करने पर तुले हुए हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। अरे कोई भी चला जाए, आधार कार्ड है, गाड़ी में बैठ जाए, कोरोना फैला जाए, भारत को इटली बना जाए, भारत को स्पेन बना जाए, भारत को फ्रांस बना जाए, भारत को जर्मनी अमेरिका बना जाए। इटली बना दिया मध्य प्रदेश को। 160 लोगों की जान ले ली आपने, इस प्रकार 160 लोगों की रजनीश अग्रवाल जी जान ले ली आपने। 3000 से ज्यादा संक्रमण हो गए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ, भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ। इन मजदूरों को की देखभाल नहीं कर सकते थे। केवल महाराष्ट्र में मजदूर परेशान क्यों है?
केवल मजदूर दिल्ली में परेशान क्यों है? चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, तमाम प्रकार सूरत में क्यों है? ये तो सियासत है, हर राज्य में परेशान है, कोई राज्य में बैठा के खाना नहीं खिला रहा है, बैठा के खाना खिला रहा है। आप केवल कांग्रेस शासित राज्यों की बात मत करिए। सूरत में लाठीचार्ज हुआ, ये मोदी जी का प्रांत है, मोदी जी का प्रांत, सूरत में लाठीचार्ज हुआ है। ये तमाम प्रकार के उदाहरण सामने, बंबई की बात कर रहे हैं, के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार महाराष्ट्र में हुआ, पैसा, हाँ भाई, अहमदाबाद से भी आ रहा है। आज जिस लड़की का हमने, आज माफ कीजिए, जिस महिला का हमने वीडियो दिखाया, वो गुजरात से आ रही थी। हुआ है सूरत में, मजदूरों पे गुजरात के अंदर लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पे मोदी जी का शहर है, वहाँ की बात क्यों नहीं कर रहे हो? तत्काल वहाँ की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोगों ने लखनऊ की बात क्यों नहीं कर रहे हो? लखनऊ में शराब की दुकानों में लाठीचार्ज हुआ, वहाँ की बात क्यों नहीं कर रहे हो? हम दिल्ली के अंदर लाठीचार्ज हुआ, वहाँ की बात क्यों नहीं कर रहे हो? कहते हैं जो जहां है रजनीश अग्रवाल जी, अच्छा एक बात जो बहुत जरूरी, मैं अनुरोध करूंगा तीनों मेहमानों से, कृपया इसे इसलिए भी सुनना जरूरी है। बहुत सारे दर्शक न्यूज 18 के लगातार एक सवाल कर रहे हैं, मजदूरों के लिए आपने अरेंजमेंट कर दिए। एक अभी मैं बयान सुन रहा था, अभी कुछ देर पहले उन्होंने न्यूज 18 से ही बात की, आपके गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने। मैं ये जानना चाहता हूं रजनीश अग्रवाल जी, इतनी सारी सुविधाएं अगर आपने कर दी कि ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो कॉमन मैन है बहुत सारा, मध्यम वर्गीय बहुत सारा है, बाहर फंसा हुआ है, उसका मूवमेंट का क्या? वो किसी वजह से मान लो चला गया होगा उस वक्त और तब से फंसा हुआ है, उसके लिए क्या है अरेंजमेंट? वो अगर अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आना चाह रहा है तो क्या सुविधाएं? मैं चाहता हूं आप अनाउंस करें। बहुत सारे लोग यही सवाल लगातार हमसे कर रहे हैं कि वो आएंगे कैसे। देखिए प्रवीण जी, एक बात तो ऐसी है कि बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है, बार बार कहा जा रहा है जो जहां है वहीं रहे, और अभी भी फ्री फॉर ऑल नहीं किया। कांग्रेस की तर्ज पर कोई मजदूर, कोई लोग ये बात स्पष्ट कर लें, मजदूर क्यों बुला रहे हैं? आने की छूट नहीं है, कोई भी किसी की भी मजदूर को भी आने की खुली छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है जब तक सूचीबद्ध नोडल ऑफिसर, और जैसे वहां महाराष्ट्र से आएंगे तो महाराष्ट्र के प्रशासन की देखरेख में आएंगे। कहीं टिकट नहीं बिक रहे हैं रेल के, कहीं बस के टिकट नहीं बिक रहे हैं। अगर कांग्रेस के लोग उद्दंडता करें तो इनके बुलावे में ना आए, और इसीलिए जो जहां है वहीं रहे। किसी को, और ये भी सूचीबद्ध तरीके से, जिनको कोई संकट है, जिनकी कोई आपदा है, जिनको वहां रहने के कारण महाराष्ट्र की सरकार परेशान कर रही है, दिल्ली की सरकार परेशान कर रही है, घर में कोई विशेष परिस्थिति है, उन्हीं को सूचीबद्ध करके बुला रहे हैं। हम 5-10 लाखों को नहीं बुला लिए। यूपी के बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, आपकी जहां सरकार है, ये यूपी के बहुत सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं जहां आपकी सरकार है। देखिए, सबकी आकांक्षा होती है कि हम घर पे जाएं, घर पे पहुंचे, लेकिन समय संक्रमण का है, समय संकट का है, और जिस प्रकार का कोविड का पूरा माहौल है, आपको पता है कि इससे जिस प्रकार से विदेश से लोगों ने आकर यहाँ संक्रमण फैलाया, वैसे गांव भी सर माफ कीजिए, तीसरे मेहमान करूंगा कमल सिंह ठाकुर, बहुत देर से हम उनके पास गए नहीं। कमल जी, कब से आप ये कर रहे हो? और दूसरी बात यह है कि ये अभी तक का अनुभव आपका क्या है, जो आप वहां रोड में काम करते हो, आप भी धूप में खड़े रहते हो, लोगों को देखते हो, उनकी सुविधाएं, उनके लिए व्यवस्थाएं मुहैया कराते हो। कमल सिंह ठाकुर साहब। प्रवीण जी, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो 24 मार्च से ही हम लोग ये काम, सेवा का कार्य जो है वो उसमें लगे हुए हैं, और देखने में केवल और केवल यही आ रहा है कि गरीब और श्रमिक वर्ग जो जिस तरीके से परेशान हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको आप आकलन भी नहीं कर सकते। स्टूडियो में बैठकर जो बात करते हैं, डिबेट करते हैं, माननीय शर्मा जी मेरे साथ, हमारे साथ जुड़े हुए, रजनीश जी साथ में हैं, तो जो भी समस्याएं, उनकी ग्राउंड लेवल पे जो समस्याएं हैं उनका हम उनको बिल्कुल महसूस नहीं कर सकते, उनकी क्या पीड़ा है। मैं पिछले 1.5 महीने 40 दिन से देख रहा हूँ, जैसा कि सुबह शाम खाना, और जो भी एक खाने की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके जाने आने का, उनके पलायन को रोकना, जैसे कि रजनीश जी ने बोला अभी कि गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है और ये सारी चीज़ें हैं, और पहला तो जो नियम ही नहीं है कि आप यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट कर पाएँ, तो ये चीज़ हमको उन लोगों को भी जाकर बतानी पड़ेगी। लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में मजदूर वर्ग जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हैं, फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं, अपने यहाँ रुके हुए थे, जो अपना घर जाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके पास रोजगार और व्यवसाय कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, और वो अपना केवल और केवल जितने लोगों से भी मिल रहा हूँ, दिन भर में 30, 40, 50 लोग जो पैदल मूवमेंट करते हो हम लोगों को मिलते हैं, वो केवल उनकी यही समस्या है कि अब हम यहाँ पर करेंगे क्या। सबसे बड़ा संकट हमारे पास ये है कि हम करेंगे क्या, हमारा यहाँ पर कोई रोजगार व्यवसाय कुछ भी नहीं बचा है, और जो हमारे पास बैलेंस और जो था, सारी चीज़ें थीं, रहने रुकने खाने की व्यवस्था थी, वो भी
हमारे पास अब नहीं बची हैं, तो हम अपने घर जाएंगे कम से कम। और एक जो टेंडेंसी उन लोगों ने बना ली है कि हम जैसे भी रहेंगे, भूखे रहेंगे तो अपने निवास स्थान पर, घर पे जो हमारी जन्मभूमि वहाँ पर रहेंगे। तो गवर्नमेंट से मैं माननीय रजनीश जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि शासन तक अगर ये बात पहुँचती है कि जो भी वर्ग जो यहाँ से पैदल जाने के लिए मूवमेंट कर रहा है और जो श्रमिक यहाँ पर भोपाल में हैं, अदर स्टेट की तो हम, आप जैसा कि बोल रहे हैं कि ट्रेन की व्यवस्था है और 1-2 दिन में शुरू होगी, और जो भी सरकारें आपसी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। मगर लोकल जो एमपी से एमपी में मूवमेंट करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, श्रमिक वर्ग है, परेशान जो लोग हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग जो कल 28 लोगों की हम लोगों ने व्यवस्था की जाने की, प्रशासन का हम लोगों को सहयोग मिला, बहुत ही काबिल तारीफ है शासन प्रशासन की। मैं एक बार फिर से हम आपका जवाब जरूर लेते हैं कमल जी, लेकिन वक्त हमको इजाजत नहीं देता। वक्त इतना ही मुकर्रर था इस चर्चा के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात सही है जो कमल सिंह ठाकुर भी कह रहे हैं, आने वाले दौर में मुश्किलें हो जाएंगी, वो वहां पहुंचेंगे, उतने रोजगार वहां पर है नहीं। दूसरी बात यह है कि कहना बहुत अच्छा लगता है कि उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उन पर नजर रखी जाएगी, कतई नहीं हो पाएगा। ऐसा व्यवहार में संभव ही नहीं होगा जब ये बल्क में मजदूर वहां पहुंचेंगे। हमारी भी अपील है, न्यूज़ 18 एक जिम्मेदार चैनल है। जावेद अख्तर के एक शेर के साथ आज की चर्चा को खत्म करूंगा कि कोई मंजिल बहुत दूर ही होती है मगर रास्ते वापसी के लंबे नहीं होते हैं। तो वापसी के रास्ते को ज्यादा अख्तियार मत करिए। उम्मीद करिए कि अगर मान लीजिए आने वाले दौर में ये खुल जाए तो आपको व्यवस्था मिल जाए, और ये व्यवस्था देने की जिम्मेदारी सरकार की है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।